आप देख रहे हैं आवाज़ पब्लिक की। पब्लिक के हक में, पब्लिक के सवाल, पब्लिक के जवाब। चलिए देखते हैं आज कुछ खास खबरों पर नजर। देखते रहे आवाज़। चल रहे बात। जैसे शकील भाई, आप रोजाना पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गिरना नदी के ऊपर विजिट कर रहे हैं और बार बार आवाम को मैसेज दे रहे हैं और लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं कि आप यहाँ से निकलो। तो आपने यहाँ तक कहाँ तक कार्रवाई की? सबसे पहली बात तो आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जब से मालेगांव शहर में गिरना मौसम नदी में पानी आया है तो मालेगांव फायर ब्रिगेड प्रशासक कमिश्नर साहब के आदेश से और फायर ब्रिगेड की पूरी टीम लेकर मैं मुसलसल जब से पानी आया है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारी एक टीम खुद एक फायर ब्रिगेड की एक टीम है, रेस्क्यू टीम। हम जब भी पानी आया है उसको यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए आ रहे हैं और देखने में आया कि बड़ी तादाद में शहरियान अपने बाल बच्चों को लेके पानी देखने आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग नहाने का शौक पूरा करने आ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे। तो बहुत सारे लोगों को हमने जो सरपरस्त है उनको यहाँ से बाहर निकाला, जैसे केटीवेयर बंधारे पे लोग नहा रहे थे। जब पानी छोड़ा गया तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां से अनाउंसिंग कर लोग को किनारे किया गया और जितने भी लोग नहा रहे थे उनको बाहर किया गया और बहुत सारे लोग जो नहाते हुए पकड़े गए उन्हें पुलिस के ताबे में दिया गया। उन पे केस बनाने का डिमांड भी हमने एसपी साहब से कर रखा और जितने भी अगर स्टंट करते नहाते और जितने लोग को हम रेस्क्यू करते हैं, जान बचाते हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन के ताबे में देते हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। तो अभी तक कहाँ तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई शकील भाई? अभी तक तकरीबन हमने 6-7 लोगों पर कार्रवाई की है पेट्रोलिंग के दौरान नहाते वक्त। और अभी 3-4 दिन अव्वल हमने 3 बच्चों को बचाया था जो नहाते वक्त फंस गए थे। छोटा एक मासूम बच्चा था 12 साल का। तो हमने उन्हें छावनी पुलिस स्टेशन में जमा किया। छावनी पीआई से बात करके छावनी पीआई ने उनके वालिदैन को वहाँ पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनको पनिशमेंट लगाकर और चैप्टर केस बनाकर उनको छोड़ा गया। अभी तक गिरना नदी में जो पानी आया और मौसम नदी में जो पानी आया, तो अभी तक कितने लोगों की जाने गई यहाँ? अभी तक जब से गिरना नदी में पानी आया है तो 2 लोगों का हादसा हुआ पानी में डूबने का, 2 जाने गई है। एक दवाड़ी का एक शख्स था जो रोकड़ोबा मंदिर के लग से गिरा था, चक्कर खाकर उसे निकाला कर रेस्क्यू कर। और एक हादसा माल पाटना का हुआ जो गिरना नदी में आती है माल पाटना, वो बंधारे से छलांग मारा था। ऐसे 2 लोगों का रेस्क्यू कर अभी तक हमने दो लोगों को डूबे हुए शख्स को निकाल कर उनके वारसाइन के हवाले किया है और तकरीबन 3 से 4 लोगों का रेस्क्यू कर जिंदा बचाकर उन्हें पुलिस स्टेशन के हवाले किया अभी तक। तो अभी आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? रोजाना आप यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं मगर आवाम के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। आपके बार बार समझाने के बाद, फाइट देने के बाद लोग की गर्दी वापस यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी बात को लोग समझ नहीं रहे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो बता देना चाहता हूँ मैं, जब से पानी आया है गिरना और मौसम नदी में तो हमारी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं और जितने भी आवाम है हम उनको सही सलामत निकाल रहे हैं। अगर जिस वक्त हमें ऊपर से मैसेज आता है पानी आ रहा है गिरना नदी में, मौसम नदी में, तो हमारी फायर गाड़ियों से अनाउंसिंग किया जा रहा है कि गिरना नदी के अतराफ में रहने वाले, मौसम नदी के किनारे रहने वाले और जो नहाने आ रहे हैं, जो पानी देखने आ रहे हैं, तो हमारी एक टीम लगाकर उनको मुसलसल बाहर निकाला जा रहा है और आवाम से अपील कर उनको सही सलामत किनारे किया जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं अभी इस साल जो हमने सख्ती की है गिरना नदी पर, जो भी नहाता हुआ पकड़ा गया या जो पानी देखने आ रहे हैं उन्हें हटा रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। नहीं तो जब से पानी आया है आपने देखा होगा, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लिए होंगे, देखेंगे तो जब भी पानी आता है तो पानी आने के बाद ही हादसा शुरू हो जाते हैं। अभी फायर ब्रिगेड की जो कार्रवाई चालू है गिरना और मौसम नदी पर, हमारी कार्रवाई से अल्लाह की मदद है अभी तक एक भी हादसा हमारे शहर के बच्चों का गिरना नदी में डूबने का हुआ नहीं। और जितने भी लोग डूबते हुए फंस रहे, जो डूब रहे थे, जो फंसे थे, उनको रेस्क्यू कर जिंदा निकाला। मतलब अभी तक हमारी जो कार्रवाई चल रही है इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। और अभी तक एक भी हादसा अभी शहरियान का पानी में डूबने का अभी इस साल मालेगांव शहर के लोगों का हुआ नहीं है। जो दोनों हादसा हुए हैं आसपास के खेड़े पहाड़ों का है, लेकिन गिरना नदी में दोनों डूबकर हादसा हुए हैं। और जो हमारे शहर के बच्चों को रेस्क्यू कर जिंदा निकाले हैं तो उनको पुलिस डिपार्टमेंट से कार्रवाई कर छोड़ा गया है कि आइंदा अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आइंदा फिर ये नहाने आएंगे। जब इन पे कार्रवाई की जाएंगे, इनके वालिदैन को वहाँ बुलाया जाएगा, इनको जब
पुलिस पनिशमेंट देंगी और इन पे कोई चार्ज लगा के कोई केस करेंगी तो कहीं ना कहीं हादसा को रोकने में हमें कामयाबी मिलेंगे, ये हमारी सोच है। जैसे आपने कार्रवाई की शकील भाई, तो इससे क्या फायदा है आवाम का? इसमें जिस तरह से हम इस साल कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी स्टंट करता नहाता और जिसको रिस्क्यू कर कर निकाल रहे हैं, उस पर कार्रवाई हमने अपर एसपी साहब से बातचीत कर करके हमने कहा था कि जिसको भी रिस्क्यू कर कर निकालेंगे तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर इन पे कार्रवाई करेंगे और इनके वालिदैन को जब पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, इन पे जब कोई चार्जेस और कुछ केस बनाया जाएगा चैप्टर वैप्टर, तो कहीं ना कहीं शहरियान अपने बच्चों पर तवज्जो देंगे और जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे नहाने आते हैं उसे वालिदैन उनको रोका जाएगा, क्योंकि उनको अब ये समझ में आ गया कि फायर ब्रिगेड और पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को पकड़कर कार्रवाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैसेज एक अच्छा जाएगा, डर जाएगा बच्चों में एक डर जाएगा कि अगर आप गिरना नदी पे नहाने गए तो फायर ब्रिगेड वाले पकड़कर पुलिस स्टेशन के ताबे में देंगे, पुलिस वाले उन पे एक्शन लेंगे, तो बच्चों पे भी डर रहेगा और वालिदैन भी फिक्र करेंगे कि अगर मेरा बच्चा पकड़ा गया तो पुलिस स्टेशन में मुझे जाना पड़ेगा और कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई करने से हमारे शहर में जो हादसा पानी में डूबने के वाकयात होते हैं हर साल 15-15, 20-20, तो उसे रोका जा सकता है। आज हमारे फायर ब्रिगेड की जो कार्रवाई शुरू से चल रही है, तो आज अल्लाह का एहसान है, एक भी हादसा गिरना नदी में डूबने का हुआ नहीं है। जो फंसे हुए थे उनको रिस्क्यू करके निकाला गया है। ये कार्रवाई से